सीमाओं से अब चलते हैं सीमा पार के व्यापार की ओर। आप जानते ही हैं, सीमा पर भले कंबल कुटाई चलती रहे, व्यापार में तनाव के लिए कोई जगह नहीं होती। गलवान से लेकर तवांग के बीच जब जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है, विपक्षी पार्टियां व्यापार कम करने का दबाव बनाती हैं। सरकार से जुड़े नेता भी अक्सर कहते नजर आते हैं कि हम चीन से व्यापार घटाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फोकस उस शब्द पर रहता है, जबकि सच ये है कि बीते दिनों भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है। ये हम नहीं, खुद भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारत की चीन से सामान आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच करीब 115 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि एक साल पहले यानी कि 2020-21 के साल में यह आंकड़ा 86 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी से ही पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की पहली छमाही, यानी जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़े थे, उस वक्त से लेकर चालू फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीनों के बीच भारत ने चीन से बड़े पैमाने पर चाइनीज सामान खरीदा, अपना सामान उसे बेचा भी। दोनों साइड से सामान खरीद और बेचा गया। सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक करंट फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक भारत ने चीन से 60.27 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि भारत से चीन को सिर्फ 8.77 अरब डॉलर का ही सामान बेचा गया। व्यापार घाटा है इसका मतलब। ऐसे में महज 7 महीनों में भारत को 51.5 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो गया। कम पैसा आया, ज्यादा पैसा चला गया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 की बात कर दें तो चीन से भारत का व्यापार घाटा 44.03 अरब डॉलर का था, जबकि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 73.31 अरब डॉलर हो गया। दो देशों के बीच व्यापार होता है और ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत के लिए ज़रूरी है, होना भी चाहिए। अमेरिका चीन को अपना प्रतिद्वंदी बताता है। साउथ चाइना सी, ताइवान के मुद्दे पर अक्सर दोनों के बीच भी अग्रेशन देखने को आपको मिलता है, मगर फिर भी व्यापार पर कोई फर्क पड़ता नहीं उनके। हमारे यहाँ भी नहीं पड़ना चाहिए। सीमा विवाद अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह, मगर दिक्कत व्यापार घाटे की है। व्यापार चलता रहे, बहुत अच्छी चीज़ है। आप घाटा उठाएं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मोचड़ा रहा है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है ये घाटा। इससे भी पता चलता है कि कुछ ऐप्स बैन करने से चीन की सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वो दूसरे सामान को बेच करके हमें ही और पैसा बना लेगा। अब लेके आप ये भी जान लेते हैं कि भारत चीन के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें खरीदता है चीन से। भारत चीन से मुख्य तौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम, केमिकल, कॉपर, कॉटन यार्न, जूता चप्पल, स्टील, सर्किट, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर, टीवी, कैमरा, ऑटो एसेसरीज जैसे सामान जमकर खरीदता है। ढेर सारे सामान नहीं है। जानकर कहते हैं कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले 60 से 70% केमिकल चीन से ही आते हैं। चीन दवाइयों के रॉ मटेरियल का बड़ा प्रोड्यूसर है और इसके अलावा भारत चीन से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स और कंप्यूटर भी खूब खरीदता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, भारत को चीन से यह सब सामान इसलिए मंगाना पड़ता है क्योंकि देश में इन चीज़ों की मांग ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब ये भी समझते हैं कि भारत चीन को बेचता क्या क्या है। हम बेचते भी तो हैं। भारत चीन को मुख्य तौर पर कई रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, कॉटन, कपास, तांबा, एल्युमिनियम और नेचुरल हीरे और रत्नों का निर्यात करता है। भारत से चीन को मछलियां, मसाले और खाद्य वस्तुओं से लेकर लौह अयस्क, ग्रेनाइट स्टोन और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी होता है। कॉमर्स मिनिस्टर गोयल द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2014-15 में भारत ने चीन को 11.93 अरब डॉलर का सामान बेचा था, जो 2021-22 में बढ़कर 21.26 अरब डॉलर पर पहुंचा है। जबकि भारत ने 2014-15 में चीन से 60.41 अरब डॉलर का सामान खरीदा था, जो 2021-22 में बढ़कर 94.57 अरब डॉलर पहुंच चुका है। मतलब ये कि भारत ने भी चीन को पहले की तुलना में ज्यादा सामान बेचा, मगर जो व्यापार घाटा था उसका अंतर बढ़ता ही गया। अगर और पहले से तुलना करें तो 2004-05 में चीन से व्यापार घाटा 1.48 अरब डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 51.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम की भी शुरुआत की है। सरकार की ये कोशिशें रंग लाएं, ये हर भारतवासी को कामना करनी चाहिए, क्योंकि बिना आर्थिक रूप से मजबूत हुए चीन से अर्थव्यवस्था की दुनिया में मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है
और जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत, वो अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए खर्च भी कर सकता है। तो आपके बाह मजबूत हो आपकी, इसलिए ज़रूरी है कि आपका बटुआ भी मजबूत हो। ये थी दिन की बड़ी खबर।